एंजल स्कूल का सालाना सकाफती प्रोग्राम सनीचर को हावड़ा के सरद सदन में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन सुजय चक्रवर्ती मौजूद थे। उनके अलावा प्रोफेसर पुष्पिता मुखर्जी और श्वेता मुखर्जी भी इस अवसर पर मौजूद थी। श्री विपिन गंधर्वा फायर फाइटर के हेड, मालार घोष शायर, श्रीमती शांति दास IPS अधिकारी, डॉक्टर तोनय दास साइंटिस्ट, मेघा सायंतन घोष तीसरी जिन्स के वकील, राजदीप सरकार बंगाली अदाकार ने शिरकत की। नकाबत के फ्राइज मोहतरमा माओ गुहा ने अंजाम दिए। स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिर खान ने मेहमानों का इस्तकबाल मुखौरी और मेमेंटो पेश करके किया। इस मौका पर डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती ने स्कूल और प्रोग्राम की सराहना की और अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होकर बहुत खुशी हुई है। उम्मीद है कि ये स्कूल और आगे तरक्की करेगा। इस मौका पर साबिक काउंसलर शैलेश राय ने कहा कि मोहम्मद जाकिर खान मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम क्लासमेट भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंदुल में इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करके जाकिर खान ने एक कारनामा अंजाम दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्कूल और तरक्की करे। मोहम्मद जाकिर खान ने अपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट में कहा कि इस स्कूल को आगे ले जाना है। इसका ब्रांच काम करने के लिए ज़मीन की शनाख्त कर ली गई है। हम लोग बहुत मुनासिब फीस लेकर बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। ईसाई स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाने का भी इरादा है। स्कूल के सदर सईदुर रहमान खान साहब, खुशनूद अख्तर खान साहब ने अपने अपने पैगामात पेश किए। इस मौका पर स्कूल का एक स्वीनियर का भी इजरा किया गया। इस मौका पर उन तलबा और तालबात को एजाज़ बख्शा गया जो स्कूल से पास करके कोई इंजीनियर बन गया है तो कोई MBA करके ऊंचे ओहदे पर फाइज हो गया। इनमें मोहम्मद आजम खान सिविल इंजीनियर, लोकेश पांडे कंप्यूटर इंजीनियर, गौरव सिंह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, विकास शाह MBBS, मुबशिर सलाम खान एंटरप्रेन्योर, सिमरन सलाम खान वकील, दिलकशा शुक्ला CA, निधि तिवारी साइंटिस्ट, रेखा कुमार CISF ट्रेनिंग, शुभम शर्मा राज कंवर CISF, सोमनाथ पांडे MBA और अक्षिता सिंह मैकेनिकल इंजीनियर। इन सबों को इस अवसर पर सनद, मोमेंटो और डायरी से नवाजा गया। बाद में बच्चों का एक शानदार रंगारंग प्रोग्राम हुआ जिसमें जो बहुत ही कामयाब रहा। आखिर में कौमी तराने के साथ इस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ और वाज़ा रहे कि इस सिलसिले में कुछ वीडियोस आप ज़रूर देखें कि ये प्रोग्राम कैसा रहा। वाज़ा रहे कि स्वीट एंजल स्कूल ये विद्यासागर सेतु के पास है। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। इसमें लड़के लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से ये एफिलेट किया हुआ है और यहाँ बेहतर गाइड की क़यादत में पढ़ाई होती है। बहुत केयर के साथ बच्चों को यहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाता है। डिसिप्लिन है, पैट्रियटिज्म के बारे में सिखाया जाता है। एजुकेशन के साथ साथ ह्यूमैनिटी की भी एजुकेशन दिया जाता है। तो इसी स्कूल का आज एनुअल कल्चर प्रोग्राम था 2023 का। इस अवसर पर अरूप राय के आने की बात थी, किसी ज़रूरी इमरजेंसी काम की वजह से वो नहीं आ सके। उनकी जगह पर डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती, चेयरपर्सन है एडमिनिस्ट्रेशन है HMC हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, वो मौजूद थे। जाकिर खान साहब थे, शांति दास, तानिया दास, सायंतन घोष, मृत्युंजय बनर्जी, ये सारे लोग, पुष्पिता मुखर्जी, सारे के सारे लोग यहाँ इस अवसर पर मौजूद थे। और जैसा कि जानते हैं वेलकम संघ से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। गेस्ट को फेलिसिट किया गया, उन्हें उनकी इज्जत अफजाई की गई, उन्हें मोमेंटो दिया गया और इस तरह से ये प्रोग्राम का शुरू हुआ। और जैसा कि जानते हैं यहाँ हिंदी ड्रामा भी पेश किया गया और इसरो ने जो चाँद पर जो कोशिश की है और चाँद पर जो भेजा है वो उस बारे में भी यहाँ बताया गया। तो इस तरह से ये कुल मिला के एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम। तो आइए इस सिलसिले कुछ वीडियोज़ भी हम देखते हैं। ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा गली चाहे दुश्मन। थैंक यू। कि मेरे दोस्त मोहम्मद जाकिर खान द्वारा ये स्कूल तैयार किया गया था और स्कूल का एनुअल फंक्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा स्वीट एंजल्स स्कूल चलाया जा रहा है और एकदम मिनिमम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। इंग्लिश मीडियम है बट है बंगाल बोर्ड और इनका उद्देश्य रहता है लोगों को शिक्षा देना। और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि 3.5 साल की उम्र से हम दोनों, मैं और इस स्कूल का प्रिंसिपल, आज 48 साल उम्र हो गया, हम लोग एक साथ हैं और ऊपर वाला चाहेगा तो हम लोग अंत तक एक साल रहेंगे।
देखिए, अब इसके लिए तो मैं कहूंगा हम सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि जितने भी काउंसिलर हैं, एमएलए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, या हम सब जैसे लोग हैं, ये खुद ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में व्यस्त हैं, तो क्या दूसरे को ज्ञान देंगे कि आप बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में जितने भी स्कूल्स हैं, आप देखेंगे जब माध्यमिक का रिजल्ट और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आता है तो टॉपर्स उसी में से होते हैं। टॉप 10 में देखेंगे 7 से 8 लोग उसमें से होते हैं, प्राइवेट में से 2 या 3 होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो स्वीकार करना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसका नतीजा रहता है कि टॉप 10 की लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के स्कूल पहले रहते हैं। हम तो लोगों से अनुरोध यही करेंगे कि देखिए, सरकारी स्कूलों से दूर ना हो। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, फीस आपका लगेगा। बहुत गार्जियन तो ऐसे हैं कि शौक से पढ़ाते हैं, कर्जा लेके पढ़ाते हैं, सक्षम नहीं है फिर भी कर्ज लेकर पढ़ाते हैं ताकि उनके बच्चे को इंग्लिश सीखने को मिले। लेकिन ये सही नहीं है, पैसा की बर्बादी है। गवर्नमेंट स्कूलों में हर सुविधा है, किताब से लेकर के, कपड़ा से लेकर, जूता से लेकर सब कुछ फ्री है। अभिभावकों का पैसा बचेगा अगर बच्चे जिद करना छोड़ दें और सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ें, तो शिक्षा अव्वल नंबर की मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। और आप अंत में जो एक बात बार बार इस मंच से कही जा रही थी, आप कुछ भी बन जाओ, बस जरूरी ये है कि आप एक होनहार और नेक इंसान बनो। तो वो नेक इंसान और होनहार इंसान तभी आप बनोगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपने शिक्षा कहाँ से ली। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजों में आप देखते होंगे कि पैसा ही बोलता है वहां, तो जहां पैसा ना बोले वहां पर आप देखेंगे कि लोगों को अच्छी तालीम और लोगों को नेक इंसान बनाने का पाठ ज्यादा पड़ता है। आप पहले देखते होंगे कि टीचर जो हैं पुराने जमाने में बहुत मारते थे, पीटते थे अपने छात्रों को, हाँ, हॉल 1 में, और उसका गार्जियन जो है कभी उसको अदरवाइज नहीं लेते थे। गार्जियन बल्कि टीचर का साथ देते थे। लेकिन आज अगर किसी बच्चे को आप मार दें और शरीर में दाग हो जाए तो आप देखिएगा कि गार्जियन थाना में जाते हैं, प्रेस मीडिया करते हैं, एक मामला होता है शिक्षक के ऊपर, और शिक्षक के ऊपर इतना दबाव दिया जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि वो गुरु है, उसको मजबूर कराते हैं पैर पकड़ने के लिए ताकि वो जेल ना जाए। ये ठीक नहीं है। तो कोई शिक्षक बच्चों का दुश्मन नहीं होता। बच्चों को डांटना फटकारना अगर शिक्षक छोड़ दे तो देख लीजिए आज के समाज में कितने आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर निकल रहे हैं। और आज से 20 साल पहले का आप देख लीजिए आंकड़ा, हर जगह आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बच्चे निकलते थे। क्योंकि एक शिक्षक जो हमेशा चाहता है कि ये मेरा संतान है और अपने संतान की तरह उसको डांटना फटकारना और नेक इंसान बनाने के लिए एक भारत में अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या उसको एक ऐसा जगह पर पहुंचाने का प्रयास करता है ताकि वो शिक्षक का नाम हो। पहले शिक्षकों को इसीलिए अभिभावक जो है पूरी आजादी देते थे, लेकिन अब माहौल